बैठो। बच्चे ऐड हो गए। ये देखो। ये बाद में कर देना, पहले देखो। हो गए। गुड इवनिंग बच्चों। लगभग 15 स्टूडेंट्स ऐड हो गए हैं। सो बच्चों, आज हम एक थोड़ा सा डिले हो गया था क्लास में 15 मिनट्स का। अब आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने आए हैं, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी चैप्टर है और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, बड़ा मजा आता है इसे पढ़ाने में, क्योंकि कुछ अलग मैथमेटिक्स दिखती है। क्योंकि हम इतने टाइम से जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, हमने एपी पढ़ा, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अभी नहीं पढ़ा है, लीनियर पढ़ा, पॉलिनॉमियल पढ़ा, ठीक है, सरफेस एंड वॉल्यूम पढ़ा, पर फिर भी वो सारी चीजें हमारी नोन थी। ये कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं हम उसको क्लास 10th में। ठीक है बच्चों, तो आज इसको हम स्टार्ट करते हैं, आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है। ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, रीजन क्या है इसको पढ़ने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आज तक हमेशा जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते थे, किसकी बात करते थे बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते थे, तो हमेशा हम ये देखते थे कि तीन साइड्स होती थी। ठीक है, जो हमें पाइथागोरस थ्योरम में सिखाया गया, हम ये मानते थे कि ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, दिस इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये तीन साइड्स का गेम होता है। राइट, ये देख भी रहे हो आप, पाइथागोरस थ्योरम में पी बी और एच होते हैं, एच पी और बी, एच इज फॉर हाइपोटेन्यूज, पी इज फॉर परपेंडिकुलर एंड बी इज फॉर बेस। और हमने हमेशा यहाँ ये सीखा कि एच स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट बच्चों, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थ्योरम, ये पाइथागोरस थ्योरम इतनी हेल्पफुल थी कि कभी भी अगर आपको इसकी वैल्यू 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो आप फटाफट से निकाल लेते थे कितना, 5। आपको कभी भी इसको सॉल्व करने में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बट अगर मैं इसकी वैल्यू को 1.4.123 कर दूं और इसकी वैल्यू को 115 कर दूं, और अब मैं आपसे पूछूं यहाँ क्या आएगा, तो यहां पे एक बहुत लंबा पॉज आ जाएगा, हमें बहुत टाइम लगेगा इस चीज को फाइंड आउट करने में, इस वैल्यू को फाइंड आउट करने में। क्यों ऐसा, क्योंकि 1.4.123 3.115 का जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, इनको ऐड करोगे और बाद में इसका स्क्वायर रूट करोगे, तो भैया इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हम। राइट, तो यहां पर ये हमने एक बहुत मेजर प्रॉब्लम फील करी इन द केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि पाइथागोरस थ्योरम में सिर्फ साइड्स के बीच में रिलेशन है, एच पी और बी। बट अगर मैं बात करता हूं किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की, किसकी बात करता हूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की, तो यहां पर किसके बीच में रिलेशन होती है, एंगल्स और साइड्स के बीच में। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर रिलेशन किसके बीच में होती है, एंगल्स और साइड्स के बीच में। कैसे होती है रिलेशन, ये आपको मैं सिखाऊंगा, बट उससे पहले एक बात और बताऊंगा। जैसे बच्चों, आप अभी तक ये मानते थे कि अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है तो दिस इज पी, और ये बी और ये एच, ये हम ओरिजिनली ऐसे लेके चलते थे। बट अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात करते हैं और एंगल हमारा ये हो जाता है थीटा, अगर ये एंगल है तब तो ये वाला फंडा चल जाएगा। बट अगर ये थीटा होगा तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगी, बेस, और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस तरीके से देखूं, ए बी सी, एंगल ए कितना है 90, तो ये हो जाएगा एच, और अगर मैं बी को थीटा लेता हूं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है बच्चों, तो टिग्नोमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें एंगल्स और साइड्स की वजह से हमारी कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाती है। बट अभी ये राज खुला नहीं है कि ये एंगल्स और साइड्स की वजह से इजी होती कैसे हैं। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इसमें बेटा साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। इनको जानते हो आप, कौन है ये साइन कॉस और टेन, ये साइन कॉस और टेन जो है वो मैथमेटिक्स के सूरज चांद और तारे हैं। क्या है बच्चों, ये सूरज चांद और तारे। जब तक मैथमेटिक्स रहेगी, कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा,
मोहित भैया तुम्हारा नाम रहेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ही समझ लो कि जब तक सूरज चांद रहेगा, मतलब टिग्नोमेट्री का नाम रहेगा ही रहेगा आपके पास। जब तक मैथमेटिक्स है आप टिग्नोमेट्री को कभी नहीं छोड़ सकते। आप क्वाड्रेटिक छोड़ दोगे एक बार को, पॉलिनोमियल छोड़ दोगे, बहुत सारी चीजें छोड़ दोगे, ज्योमेट्री छोड़ा है क्लास 9th में, दोबारा नहीं आएगी। बट टिग्नोमेट्री जब तक एंड क्लास जो होगी ना आपकी मैथमेटिक्स की, कहां तक चले जाओ, पीएचडी कर लो मैथ्स में, तो भी टिग्नोमेट्री तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। तो ये मैथमेटिक्स में कौन है बच्चों? सूरज, चांद और तारे। ठीक है, साइन, कॉस और टेन। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई आपको कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये हमारी कैलकुलेशंस को बहुत रिड्यूस कर देता है और हम बहुत सारी चीजें जो है इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन भी होता है बच्चों, एक चैप्टर है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, उसके बारे में आप लोग जानते होंगे। उस चैप्टर में आपको इसका मैक्सिमम यूज दिखेगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है उसका रोल क्या है। ओके बच्चों, ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा बच्चों क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये कितने होते हैं? 5, 6 या 7? एक एमसीक्यू खेल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 5, 6, 7 या 8? 6। ठीक है, तो ये कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ये क्वांटिटी में कितने होते हैं? 6। ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी इनके बारे में आपको बताने वाला हूं मैं। ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज सबसे पहला टॉपिक है हमारा। रेशियोज वर्ड का भी एक मतलब है। रेशियोज वो चीज होती है जो सिमिलर क्वांटिटी का फ्रैक्शन होती है। सिमिलर क्वांटिटी का फ्रैक्शन होती है, उसको हम रेशियो बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 500 रुपीज अपॉन 1000 रुपीज, तो ये सिमिलर क्वांटिटी है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 kg अपॉन 100 रुपीज, तो ये रेशियो नहीं माना जाएगा। राइट? ठीक है, तो सिमिलर क्वांटिटीज जब होती हैं, जैसे कि साइड अपॉन साइड, तब हम इसको यूज करते हैं रेशियोज। सेकेंड टॉपिक है हमारा टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। क्या है बच्चों? टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। ये कितने होते हैं बच्चों? 4, 5, 6 या 7? कितने होते हैं? 5। तो इसमें क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 होते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल कितने होते हैं? 5। यहां पर आपको कितने दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4। अब एक मैंने इसमें मिस कर दिया जानबूझ के, सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि यहां पर आपको कितना आता है। जल्दी से जरा बता दो बेटा कि यहां पे वो कौन सा एक मिसिंग एंगल है? 60 डिग्री। चलिए, इसका मतलब पता है आप लोगों को, मैंने जानबूझ के यहां पर एक आपका एंगल मिस कर दिया था, ये चेक करने के लिए कि आप मेरी इस गलती को पता लगाएं कि सर आपने यहां पे 60 डिग्री जो है वो नहीं लिखा है, बट 60 डिग्री भी यहां रहेगा। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया कि हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल कितने होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी गलतियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राइट? याद रखना है इस बात को। अब एक और नाम आता है भाई हमारे बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का क्या मतलब है भाई? कोई फ्री की चीज है क्या? अक्सर देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री है, वो क्लास कॉम्प्लीमेंट्री है, वो लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा बड़ा सुनने में आता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है भाई, एक एंगल होता है थीटा, तो दूसरा होता है 90 माइनस थीटा। तो जो भी रेशियोज होते हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप होती है थीटा और 90 माइनस थीटा में। राइट? सो हमें वो भी पढ़ना होता है, बट बाय लक आपके लिए ये वाला टॉपिक जो है वो क्या हो गया है? डिलीट। अब आपके सिलेबस में टॉपिक नहीं देखने को मिलता है, तो आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए। कभी मन करेगा तो फ्री टाइम में इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, मजेदार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है सबसे खतरनाक, इन सब का बॉस। सारा चैप्टर एक तरफ और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक तरफ। बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा लगता है, गलत बोल दिया मैंने, बहुत सारे बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये टॉपिक अच्छा लगता होगा, बट मैं इस टॉपिक को बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि इसमें मुझे कोई वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी होती है। यहाँ पे सीधा सा फंडा क्या चलता है? LHS इक्वल टू RHS। बोलो बेटा, एक सफर तय करना होता है आपको। क्या तय करना होता है? एक सफर, एक रास्ता जिसमें आप LHS को किसके इक्वल करते हो? RHS के। और रास्ता जब कभी तय करना होता है तो कुछ साइन बोर्ड्स मिलते हैं बीच में जो हमारी मदद करते हैं हमें कि भाई राइट ले ले, लेफ्ट ले ले, सीधा ले ले। राइट? तो वो रास्ते में जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपको भी जल्दी पता लग जाएंगे कि क्या होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। राइट? तो बेसिकली इस टॉपिक में क्या करना है? LHS इक्वल्स टू RHS। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इसका, दैट इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में क्या होगा बच्चों हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में हमें यहां पर ये सिखाया जाएगा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है,
ये 90 है, यहां पर एक एंगल हमें 30 दे रखा है। मतलब ये कह लो कि इन सारी ऊपर की इंफॉर्मेशंस को यूज करके एक टॉपिक बनाया गया है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जिसमें रेशियोज का भी यूज होगा, स्टैंडर्ड एंगल्स का भी यूज होगा, बस आईएनटीज का यूज नहीं है, बाकी चीजों का यूज है। स्टैंडर्ड एंगल्स का यूज है, रेशियोज का यूज है। ये अगर हाइट है बच्चों परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो हम tan 30 की मदद से इसको कर लेते हैं। पर tan 30 क्या होता है ये अभी आप नहीं जानते हो, क्योंकि अभी आपने टॉपिक को आगे नहीं पढ़ा है। बढ़ने जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिग्नोमेट्रिक रेशियो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कितने होते हैं ये 6। कितने होते हैं बच्चों ये 6 होते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं थीटा का क्या रोल है। थीटा बच्चों ये वही एंगल है जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एक एंगल चाहिए होता है हमें, और एक साइड के बीच की जो रिलेशनशिप होती है वो किस में होती है, ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्राई एंगल मेजरमेंट। मतलब एक ट्राइंगल के जितने भी मेजरमेंट्स होंगे, जितने भी मेजरमेंट्स होंगे, एक ट्राइंगल के जितने भी मेजरमेंट्स होंगे वो सारे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक ट्राइंगल में मेजरमेंट्स होते कितने ये मालूम है आपको, 3 साइड और 3 एंगल। क्या होता है बच्चों, 3 साइड और 3 एंगल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, ट्राई एंगल मेजरमेंट्स। ठीक है, सो वापस आते हैं उधर। यहां पर अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया है बच्चों, ये 90 ले लिया है, इसको थीटा ले लिया, तो सबसे पहली बात ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला एच, ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, अब थीटा और साइड्स के बीच की रिलेशन, क्योंकि साइड्स तो 3 है, एंगल एक है थीटा, इनके बीच की रिलेशन जो है उसका एक नाम रखा गया है। साइन क्या है, एक नाम है रिलेशनशिप का। ठीक है, जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स के नाम होते हैं, वैसे ही थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रिलेशनशिप का हमने नाम रख दिया साइन। क्या नाम रख दिया, साइन। राइट, तो उसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान है हमारा। कैसे याद रखते थे हम इसको, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। वेरी सिंपल वे ऑफ लर्निंग। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोई बम बम तो नहीं गिरेगा यहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो हमारा रेशियो हो गया पूरा तैयार। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं सबके याद करने के, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, बट पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, परपेंडिकुलर एच और थीटा की रिलेशन जब कभी भी कहीं पे भी इस पूरे चैप्टर में रिक्वायर्ड होगी, हम हमेशा किसको याद करेंगे, साइन को। ऐसी बी एच की रिलेशन कभी रिक्वायर्ड होगी तो किसको याद करेंगे, कॉस को। पी बी की रिलेशन की रिक्वायरमेंट होगी, किसको याद करेंगे, टैन को। अब भाई बात कितने की हो रही थी, 6 की। सामने कितने आए, 3। तो ऐसा नहीं है कि 3 दिखा के बाकी के लिए हम आपको बेवकूफ बना दें। 6 है तो 6 के 6 से आपको मिलवाएंगे। राइट, अब 6 में जो बाकी 3 आते हैं उनका भी एक रोल है। क्या रोल है भाई, साइन जो है वो बेस्ट फ्रेंड है। किसका बेस्ट फ्रेंड है, कौसे का। मतलब कौसे को साइन आपस में बेस्ट फ्रेंड है। क्या है बच्चों, बेस्ट फ्रेंड है। और जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में अपनी चीजों को इंटरचेंज कर लेते हैं जब कभी मन करता है। ठीक है, एक दो चीजों को छोड़कर। ठीक है तो जैसे कभी पेन अच्छा लग गया, कभी किसी का बैग अच्छा लग गया, कभी किसी की शर्ट वर्ट टी शर्ट वी शर्ट सब बदल लेते हैं। राइट, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अगर ये P अपॉन एच है तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P। अगर कॉस की बात करते हैं तो यहां पर इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, सेक। बोलो हाँ जी। और टेन का बेस्ट फ्रेंड कौन है, कॉट। बी अपॉन पी। समझ में आ गया बच्चों। तो साइन का बेस्ट फ्रेंड कॉसेक, कॉस का बेस्ट फ्रेंड सेक, और टेन का बेस्ट फ्रेंड कॉट। बात समझ में आ गई सबके। अब बात यहां खत्म नहीं होती। इसको याद करने के बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, इस पे भी काम करना पड़ेगा। सम इंपॉर्टेंट रिलेशंस बिटवीन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन सब के बीच में कोई रिलेशनशिप्स हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि साइन बेस्ट फ्रेंड है कॉसेक का, कॉसेक बेस्ट फ्रेंड है साइन का, सेम विद कॉस एंड कॉस एंड टैन। बट इसको यूज कैसे करना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो आज के इस क्लास में जो भी मैं आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दे रहा हूं उसमें आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर करना है मुझे। राइट, हम बढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज ही, बट हमारा जो मेन रोल है, मेन पर्पस है वो क्या है कि हम आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री पूरी अच्छी तरीके से समझा दें कि होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बच्चों वो रिलेशनशिप क्या होंगी, थोड़ी स्पेस कम है यहां पर। सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा जो होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा, कॉसेक थीटा के। सही लिखा है, गलत, गलत लिखा है। क्या लिखना चाहिए हमें यहां पर, हमें यहां पे लिखना चाहिए 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है, तो रिलेशनशिप इस तरीके से होगी कि जब ये न्यूमिनेटर में होगा तो ये कहां होगा, सामने डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऐसे ही
जब ये cosec थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और जब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मल्टीप्लीकेशन में एक साथ आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, एक। कहते हैं ना हम दोनों एक ही हैं, क्या है, हम दोनों एक बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, साइन इंटू कॉसेक इज 1, साइन इंटू कॉसेक इज 1, ठीक है। इतना बताने के बाद आगे की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्या होगी आगे की बात, कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और दोनों बेस्ट फ्रेंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात वो भी आपको समझ में आ गई होगी, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, एंड दोनों बेस्ट फ्रेंड्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर दोनों स्क्वायर होंगे बच्चों तो भी बनाएगा, दोनों क्यूब होंगे तो भी बनाएगा, दोनों कोई भी पार होगी, एन पार होगी दोनों की, वो आएगा। बट एक बात का ध्यान रखना है, ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, नॉट अलाउड इन द केस ऑफ प्लस और माइनस। कभी आपने देखा कि साइन प्लस कॉसेक, साइन कॉस प्लस सेक, या कॉस माइनस सेक, 1 लिख दो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझ में आ गई बच्चों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसका यूज बहुत ज्यादा होगा इस चैप्टर में, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका बहुत यूज होगा, कभी ये ऐसे यूज होगा तो कभी ये ऐसे यूज होगा, पर यूज बहुत होना है इसका, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बात सबके समझ में आ गई अच्छे से। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। तो दोनों प्रोसेस आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो बहुत आसानी से प्रूव भी हो सकता है। देखो इट इज वेरी सिंपल, आपने साइन थीटा की वैल्यू उठाई, साइन थीटा कितना है, पी बाय एच, वैल्यू नहीं मतलब उसका जो रेशियो है, और कॉस कितना है बच्चों, बी बाय एच। तो यहां पर एच से एच क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या, पी बाय बी। टेन थीटा क्या होता है, पी बाय बी। आगे बात समझ में कैसे प्रूव हुआ ये, चलिए। तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको अच्छे से। इसको हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। क्या है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। कितने थे, 5। कितने थे बच्चों, 5, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कैसे फॉर्म होती है ये टेबल, हमें सीखना बहुत जरूरी है। इस टेबल को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4 डिवाइडेड बाय 4। सबको कर दोगे आप 4 से डिवाइड, फिर क्या लोगे, रूट, 1 रूट, 2 रूट, 3, और सब पे लगा दो रूट। ये कैंसिल हो गए, 1 आ गया, ये कैंसिल हो गए, 1/2 आ गया, ये 1/4 है, 0 है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। इसको सॉल्व करोगे रिजल्ट क्या आएगा, 1/2। इसको सॉल्व करोगे 1/√2। इसको सॉल्व करोगे √3/2। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई बच्चों, साइन। ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई, साइन, ठीक है। ये मतलब साइन 30 इज 1/2, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। अब बात करते हैं किसकी, कॉस की। तो क्या कॉस के लिए कुछ अलग से करना पड़ेगा, नो। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स मारना है, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे, 1, इसको लिख देंगे √3/2, इसको लिख देंगे 1/√2, इसे लिख देंगे 1/2, इसे लिख देंगे 0। अब 10 के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी सीखा था आपने, अभी सीखा था आपने 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे, इसकी वैल्यू को इससे, 0/1 0, 1/2 से 1/2 कट गया, 1/√3, 1/√2 से 1/√2 कट गया, 1, 2 से 2 कट गया, √3, 1/0 नॉट डिफाइंड। सबके समझ में आ रही हैं सारी बातें। ये कौन हो गए, 3 साइन कॉस और 10। अब इसके बाद जब आप बात करते हो किसकी, कॉसेक की, तो नो वरीज, ये 0/1 होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1/2 क्या हो जाएगा, 2/1, 1/√2 क्या हो जाएगा, √2/1, ये हो जाएगा 2/√3 एंड दिस इज 1, ठीक है बच्चों। आ रहा है सबके समझ में, किसी को कोई डाउट, ये कॉसेक हो गया,
ऐसे ही नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सेक और कॉट कर लेंगे आप अपने आप। क्या करना है, कॉस के लिए, सेक के लिए कॉस का उल्टा और कॉट के लिए टेन का उल्टा, बस इन्हें घुमा के आपको लिखना है। सो वेन एवर यू नीड द वैल्यू ऑफ cos 60 sin 60, वैसे तो मैं आपको बताऊं ये टेबल हर समय बनाना आसान काम नहीं है, ठीक है, इट इज वेरी टाइम टेकिंग। तो हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रख लेते हैं। हमें याद रहता है कि भाई साइन 0 जो है वो क्या होगा, 0, साइन 30 क्या होगा 1/2, साइन 60 क्या होगा √3/2, साइन 45 क्या होगा 1/√2, साइन 90 क्या होगा 1। एक बार अगर आप साइन की वैल्यू को माइंड में रखो तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है उसको घुमाने फिराने में। जैसे अगर कॉस का पूछा, मुझसे पूछा cos 30, तो मैंने साइन 60 सोचा। अगर मुझसे पूछ रहा है cos 30, तो मैंने सोचा क्या साइन 30। तो साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 कितना हो गया √60, ठीक है। ऐसी, अच्छा आप 10 की अगर हम बात करते हैं, साइन कितना, मैंने क्या पूछा था आपसे, मैंने cos 30 पूछा था। तो cos 30 क्या होता है साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2, सही तो है। अगर हम बात करते हैं किसकी, tan की, किसकी बात करते हैं हम, tan की। तो tan के केस में हमें याद रखना है, 10 के केस में हमें ये याद रखना है कि 1045 तो 1 होता है, 1045 क्या होता है 1, और 1030 जो है वो कितना होता है 1/√3, 30 छोटा 1/√3, 60 बड़ा तो √3। मतलब दीज आर सम शॉर्टकट्स, आपके कुछ और भी हो सकते हैं, ठीक है, बट मेरे शॉर्टकट्स क्या हैं कि 1045 हमेशा 1 होगा, 1 ही रहता है। 1030 कितना हो जाता है 1/√3, डिनोमिनेटर में छोटा है, 60 बड़ा है तो √3 ऊपर रहेगा। अब कॉट की अगर कोई बात करता है, कॉट 60 पूछ रहा है, तो उल्टा करना है आपको 1/√3, ठीक है, 1/√3, और 1030 क्या हो जाएगा √3। तो इस तरीके से आपको इनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इससे आपको ये टेबल बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। आगे बढ़े बच्चों, बोलिए भाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है आप सबको। आज क्लास में 20 स्टूडेंट्स है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। आज 20 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे लाइव। जरा एक बार जल्दी से बता दें, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है, बस सिर्फ यस और नो, इसके अलावा कुछ मत बोलना, ठीक है। और चैट में आज एक बात और बता दूं, आंसर्स चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। मैं किसी के आंसर्स रीड नहीं करता हूं बिल्कुल भी, ठीक है। आप सिर्फ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरा आंसर लिखने का वेट करेंगे। जैसे ही आंसर आपको मेरा दिख जाएगा आप उस पर टिक मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, मैं किसी का आंसर यहाँ पे नहीं देखूंगा, ठीक है बच्चों। मैं तो बस बुक से आंसर देखूंगा और यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। हम यहाँ पर आपको सिर्फ प्रोसेस सिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबके, क्लियर हो रहा है। सर प्रीवियस स्लाइड शो कर दें, क्या देखना है भाई प्रीवियस स्लाइड में, आपको देख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आ रहा है सबके समझ में, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैस्मिन क्लियर हो रहा है बेटा आपको, जो प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपके छूट गए हैं तो उसको जरूर कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि वो भी इस पैकेज को जल्दी ले लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या आएगा बताओ, इसके बाद, इसके बाद क्या आएगा नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, गोल्डन रूल्स बाद में आएंगे, पहले आइडेंटिटीज आएंगी। सबसे पहले क्या आएंगी, 3 खतरनाक आइडेंटिटीज। खतरनाक क्यों है, पता नहीं क्यों खतरनाक है, मुझे तो नहीं लगती, बाकियों को लगती हैं, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहली कौन सी है, अब देखो वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, कॉसेक। ऐसा नहीं है कि आईएनटीज में कुछ अलग से आ गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आईएनटीज में हमने कुछ आपको डिफरेंट पढ़ाना है वही 6 चीजें, बट उनका जो अब ऑर्डर है, उनका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको याद करना है। क्यों याद करना है आप मुझे बताओ, क्योंकि वर्ड लिखा हुआ है टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, विच इज फिक्स्ड। इससे पहले नाम कब सुना था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, सुना था नहीं सुना था। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक ऐसी चीज होती थी जो फिक्स होती थी, आज तक वही चली आ रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिंदगी भर तुमसे लोग पूछते रहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद रखना, ठीक है। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में भी आइडेंटिटी क्या है, फिक्स्ड है, कभी भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। जो यहां लिखा है बिल्कुल सेम रहेगा, स्क्वायर भी बीच में प्लस का साइन, स्क्वायर यहां पर प्लस का साइन, कोई इधर उधर हेर फेर नहीं हो सकती। सिर्फ हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि इन्हीं से इनकी दूसरी दूसरी फॉर्म्स बन सकती हैं। जैसे कि क्या फॉर्म बन सकती है यहां पर बच्चों, यहां पर ये हो सकता है कि हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जब एक साथ लिखा है, दैट इज इक्वल टू 1, बीच में क्या होना चाहिए, प्लस का साइन। क्या होना चाहिए बच्चों, प्लस का साइन। तो इसको आप लिख सकते हो
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप जरूर यूज कर सकते हो। कभी आप ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गई सबके। एक और चीज जरूरत पड़ने पे आपको करनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये आप चेंज कर दो ना ऑर्डर, तो ये यहाँ पे माइनस साइन पहुंच जाता है। ये बात सबके समझ में आ गई अच्छे से? ओके। दूसरी चीज, ये तो सबको याद रहती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाली सबको याद रहती है, कभी कोई नहीं भूलता, हर बच्चा याद रखता है, ठीक है। बट इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो बेटा इसमें ये याद रखना कि 1 प्लस और टी एक साथ रहते हैं। टी टी ऐसे बनाते हैं हम, 1 प्लस और टी, ये तीनों दिखने वाले एक से लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है। 1 प्लस और टी एक साथ रहेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें हमने टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रोका, तो इधर क्या आ गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरे नंबर पे अगर हमने 1 को यहां रोका, तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और कभी अगर ऑर्डर चेंज करके यूज करना पड़ जाए, पड़ सकता है, यहां पर हर चीज की पॉसिबिलिटी है। अगर ये हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, -1। आगे मेरी बात समझ में बच्चों, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी में बिल्कुल लोड नहीं लेना है। जो आपने सीखा कि 1 प्लस और टी एक साथ रहते हैं, सेक यहाँ रहता है, तो बस इन दोनों में आपने क्या ऐड कर दिया, सीओ सीओ। दोनों में सीओ सीओ ऐड कर दोगे तो क्या बन गया, कॉट में सीओ लगा दिया तो कॉट, टैन में सीओ लगा दिया तो कॉट बन गया, सेक में सीओ लगा दिया तो क्या बन गया, कॉसेक। ठीक है, दोनों को बस क्या करना है, एक अच्छी सी हॉट कॉफी पिलानी है। सीओ मीन्स कॉफी। बात समझ में आ गई? गर्मियों में पढ़ोगे तो कोल्ड ड्रिंक पिला देना, ठीक है। बात समझ में आ गई सबके? नहीं आ गई? टैन और कॉसेक, टेन और सेक दोनों को हमें क्या पिलानी है, कॉफी। दोनों को कॉफी पिला देना, ठीक है, एक गर्मा गर्म कॉफी। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। यहां पर क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहां पर क्या आ जाएगा, ये अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, -1। चलो बच्चों, आ गई ये बात समझ में आप सबको? तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। एक बात और बताना चाहता हूं कि आइडेंटिटीज क्यों बोलते हैं मैंने, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 ली, ठीक है, और मैंने यहां पर पुट करना चाहा, तो साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यूज क्या आएंगी बच्चों, यहां पर आएगा 1/2 का स्क्वायर, यहां पर आएगा √3/2 का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो 1/4 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4 विच इज इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ गई सबके? अब ये क्या सिर्फ 30 के लिए है? एक बार इसे 45 के लिए भी ट्राई करके देखो, तभी आपको माने, तभी आप इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, चेंज नहीं होती किसी भी एंगल के लिए। जो इनका रिलेशनशिप है वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम। 10 साइन 45 कितना हो गया, 1/√2 का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो 1/√2 का स्क्वायर, 1/2 1/2 विच इज इक्वल टू 1 1। यहां पर भी आया 1, यहां पर भी आया, तो ये बात हिंस प्रूव्ड हो गई कि आप कोई भी एंगल ले लो, 30 ले लो, 45 ले लो, 60 ले लो, दुनिया का कोई एंगल ले लो, ठीक है, ये आइडेंटिटी कभी हिलने वाली नहीं है। आप थीटा की दोनों जगह सेम वैल्यू रखो, यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट 1। इसी को बोलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसका यूज कैसे होता है, इसके लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हैं, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप गूगल करके देख लेना, 6 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या सॉरी 6 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपको सीधा रिजल्ट क्या मिलेगा, नो रिजल्ट फाउंड। कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ हमने बनाए हैं यहां पर आपकी मदद करने के लिए। 6 गोल्डन रूल्स क्या है बेटा, इसमें सबसे पहला क्या है, आइडेंटिटी चेक करो। ये कहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आए एलएचएस आरएचएस का, सबसे पहले क्या चेक करो, आइडेंटिटी। मतलब आइडेंटिटी सिर्फ ये 3 नहीं, ये सारी आइडेंटिटीज चेक करो। बात समझ में आ गई? हो सकता है ये लग रहा हो तो ये आ जाए, ये लग रहा हो तो ये आ जाए, ये लग रहा हो तो ये आ जाए, ये लग रहा हो तो ये, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, चेक आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसे? जब आइडेंटिटीज पढ़ाऊंगा तो एक बार फिर से इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, 6 गोल्डन रूल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, यूज फैक्टराइजेशन। अभी जल्दी जल्दी बता रहा हूं, बाद में विद एग्जांपल्स बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि फैक्टराइजेशन का क्या रोल है, ठीक है। अगर कहीं पर आपको लगता है फैक्टराइजेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कॉमन लेना। कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कॉमन आ रही है, बाहर निकाल लेना उसे पहले, ठीक है। फैक्टराइजेशन में कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, चाहे वो स्क्वायर की हो चाहे वो क्यूब की हो, फौरन उसको लगा देना, ठीक है। और स्प्लिटिंग भी होती है बट बहुत रेयर होती है,
तो ये सारी चीजें वेक्टराइजेशन में आ जाती हैं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा? चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। थर्ड क्या है हमारा? चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। मतलब कुछ भी दे रखा है तुम्हें, ऐसे दे रखा है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो तुम इसे देखते नहीं रहोगे कि तुम्हें टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो, तुम इसे देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो। सीधा क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे किसमें? साइन अपॉन कॉस में। ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई सबके? अच्छा, इसी स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप करने का क्या मन कर रहा है? एलसीएम। इस स्टेप को करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करने का मन कर रहा है? एलसीएम। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है हमारा? एलसीएम। होता है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेप में हमें नहीं रिकॉल करना है, ठीक है? मतलब रिकॉल क्या करना है, जैसे आप जब इन्हें बार बार अप्लाई करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आंसर मिलेगा कि हमें इसमें ये अप्लाई कर लेता हूं। जैसे यहां पर हमें देख के लग रहा है कि अब हमें क्या कर लेना चाहिए? एलसीएम, राइट? तो हमने यहां पर क्या कर दिया? टेक एलसीएम। क्या कर दिया बच्चों? टेक एलसीएम। लास्ट स्टेप होता है हमारा कॉन्जुगेट। इसका क्या रोल है? जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर में से कोई भी चीज यहां नहीं लग रही है, जैसे आइडेंटिटी नहीं लग रही, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, साइन कॉस में ऑलरेडी कॉस में है वो, ठीक है? एलसीएम के तो हालात ही नहीं है यहां पर। आपको लग रहा है एलसीएम हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इन सच केसेस व्हाट वी डू, वी टेक द कॉन्जुगेट। क्या होता है ये कॉन्जुगेट? अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस, वन माइनस कॉस थीटा। फिर आगे का प्रोसेस तो वही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग गई, ये दोनों होल स्क्वायर हो गए, बहुत तेरी चीजें होती रहेंगी, ठीक है? तो एलसीएम भी हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, और सबसे लास्ट में क्या आता है? टेक केयर ऑफ आरएचएस। क्यों? क्योंकि जितना भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें एंड में आपको हर बार ये देखते हुए चलना है कि आरएचएस में कौन बैठा हुआ है। जो आरएचएस में बैठा हुआ है, स्टेप्स का मूवमेंट बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आपको जहां जाना है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि वहां कैसा माहौल होगा। अब पता लगे टी शर्ट पहन के नैनीताल पहुंच गए, तो बस हालत खराब हो जाएगी। आपको पता है कि वहां वेदर कैसा होगा इस समय, जब यहाँ इतना अच्छा वेदर है, मतलब इतना ज्यादा लो वेदर चल रहा है, तो वहां तो और भी ज्यादा होगा ना। बात समझो, समझ रहे हो ना मेरी बात को? ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने अपना डेस्टिनेशन नहीं देखा। आपको पता होना चाहिए कि आरएचएस में कौन सी चीज बैठी है। जो चीज आरएचएस में बैठी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे स्टेप फॉरवर्ड करोगे। अब क्या होगा आगे भाई? पहला क्वेश्चन, जल्दी से लगाओ पहला क्वेश्चन, फटाफट स्पीड में। रेशियोज के क्वेश्चन करेंगे आज, और रेशियोज के क्वेश्चन करेंगे, और स्टैंडर्ड एंगल के क्वेश्चंस करेंगे आज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगी पार्ट 2 में। जल्दी से स्टार्ट करिए, हमारे पास अभी 1 आवर का टाइम है और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। बहुत स्पीड में क्वेश्चंस करिए, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करिए सब लोग। जल्दी करो बच्चों।